नमस्कार, मैं अजय आवारा, आवारा की बातें चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे अनुरोध है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर विचारों का आदान प्रदान होता है तभी हमारी सोच की प्रवृत्ति बढ़ती है, और जितना ही सोच की प्रवृत्ति बढ़ेगी, जितना मंथन चिंतन हम करेंगे, उतना ही समाज सुलझा हुआ बनेगा। आज का विषय जो मैं लेकर आया हूँ वो उस पर हम यदा कदा बात करते रहे हैं, पहले भी हमने इस विषय पर बात की है। आज मैं बात करने वाला हूँ आस्था और नास्तिकता पर। जैसे आप जो धर्म को मानते हैं उनके मन में एक आस्था होती है, और जो धर्म को नहीं मानते उनको हम नास्तिक बोल देते हैं। अब हमें देखना है कि अगर हम आस्था रखते हैं धर्म में तो हमारे क्या अधिकार हैं और क्या कर्तव्य हैं, और अगर कोई नास्तिक है तो उसके अधिकार और कर्तव्य क्या हैं। ये नहीं कि कोई नास्तिक है तो उस पर कोई बंधन नहीं है। आस्था और अपने मन के भाव को किसी भी रूप में प्रकट करने के लिए एक सामाजिक दायित्व होता है। आखिर चाहे हम नास्तिक हैं चाहे आस्थावान हैं, एक रहते तो समाज में ही है ना। नास्तिक कोई समाज से बाहर तो नहीं रहता है, और आस्थावान कोई किसी और जगह पर नहीं रहता है, दोनों इसी समाज में रहते हैं। तो चूँकि हम दोनों इसी समाज में रहते हैं तो हमारे कुछ सामाजिक दायित्व बन जाते हैं। आमतौर पर देखा गया है कि जो नास्तिक होते हैं वो परंपराओं एवं रीतियों पर बहुत चोट करते हैं। मुझे लगता है कि ये गलत है। अगर व्यवहारिक तौर पर मान लिया जाए कि मैं नास्तिक हूँ, मान लिया जाए मैं नास्तिक हूँ, तो ठीक है, ये मेरा अपना निजी विचार है कि मैं नास्तिक हूँ, मैं ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता। वैसे मेरा विचार मानना ये है कि जो नास्तिक होता है वही ईश्वर के अस्तित्व को ज़्यादा सार्थकता से मानता है, क्योंकि वही नकारता है। हम किसी चीज़ को नकारते कब हैं? जब हम उसमें विश्वास करते हैं। जब आप ये लगा लीजिए, अगर हमारे शासक हैं, हमने उस शासक की काबिलियत को नकारा कि वो हमारे शासक काबिल नहीं है, तो इसका मतलब हम मान रहे हैं कि हमारे शासक है। तो इसलिए अगर हम ईश्वर की सार्थकता को नकार रहे हैं, हम नास्तिक हैं, तो पहले तो हम मान लेते हैं कि ईश्वर है। हाँ, ईश्वर में हम विश्वास नहीं करते, उसकी रीतियों में विश्वास नहीं करते, वो अलग बात है। ये एक बात होगी। और हम आस्थावान हैं तब भी हमारा सामाजिक दायित्व है। हमारा सामाजिक दायित्व कैसे बनता है? आस्था मेरी आस्था है, हम उस आस्था को किसी पर थोप नहीं सकते। ये भी हमें ध्यान रखना जरूरी होता है। लेकिन एक इसमें आज का विषय थोड़ा दूसरा, आज का विषय मेरा ये है कि आमतौर पर देखा गया है कि जो नास्तिक लोग होते हैं, पता नहीं उन्होंने अपने आप को क्या अधिकार दे दिया है, पता नहीं उन्होंने अपने आप को क्या शक्ति दे दी है। वो कमेंट बहुत करते हैं सामाजिक रीतियों पर, धार्मिक रीतियों पर, धार्मिक आस्था पर और धार्मिक परंपराओं पर, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे हिंदू के हों, चाहे इस्लाम के हों, चाहे क्रिश्चियनिटी के हों, चाहे वो सिख हों या जैन हों। नास्तिक व्यक्ति धार्मिक प्रक्रियाओं पर कमेंट बहुत करते हैं और बहुत अपनी बातें बताते रहते हैं, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। मुझे ये समझ नहीं आता कि नास्तिक होना उनका निजी आस्था है। जब वो चीज़ पर भरोसा ही नहीं करते तो वो क्यों बेकार में दूसरों की आस्था पर कमेंट करते हैं? क्या हमें अधिकार बनता है कि हम अगर किसी चीज़ के अस्तित्व को नकार रहे हैं तो क्या दूसरे को भी हम रोकें? दूसरे को हम बोले तुम गलत कर रहे हो? किस आधार पर हम बोल रहे हैं तुम गलत कर रहे हो? और ऐसे ही आस्थावान आदमी बोलता है कि तुम नास्तिक हो, तुम्हारी सोच गलत है, तो आपके पास 10 आर्गूमेंट आ जाएंगे। जब आपके पास नकारने के 10 आर्गूमेंट हैं, तो क्या दूसरे के पास उस अपनी आस्था को साबित करने के 50 आर्गूमेंट नहीं है क्या? अब चूंकि नास्तिक है, उसको तो आधार भी नहीं पता है। दो कारण होते हैं नास्तिक किसी व्यवस्था में विश्वास ना करने के। या तो हम उस व्यवस्था को जानते नहीं हैं, या हम इतना अच्छे से जानते हैं उस व्यवस्था को कि उसकी कमी हमें पता है। अगर एक आस्तिक व्यक्ति नास्तिक बनता है, तब तो ये बात मानी जा सकती है कि उसने उस आस्था में विश्वास किया है, और चूंकि उसने कमियां देखी इसलिए नकारना शुरू कर दिया है। लेकिन आमतौर पर नास्तिक ऐसे नहीं होते हैं, और जब उनको पता ही नहीं होता है कि आस्था किस विषय से, किस सोच से, किस कारण से की जाती है, तो उन्हें क्या अधिकार है परंपराओं पर और रीतियों पर अपना मत, अपनी राय, अपनी बात दूसरे पर थोपने का और दूसरों पर कमेंट करने का, किसी को हर्ट करने का, किसी को दुख पहुंचाने का। ये एक बात हो गई। दूसरी बात एक और आती है उनके लिए जो आस्थावान है। अब आप कहेंगे नास्तिक के लिए तो मैंने एक भाषण दे दिया, लेकिन आस्थावान के लिए ऐसी क्या बात आ गई? आस्थावान भी एक जिम्मेदारी से बंधा हुआ है। आस्थावान जिम्मेदारी कैसे बंधा हुआ है? हमारे समाज में आस्था एक धर्म के नहीं है। हमारे समाज में आस्था कई धर्मों की है, कई धर्मों को मानने वाले हैं। ये भी देखा गया है कि एक विशेष धर्म में आस्था रखने वाले दूसरे धर्म विशेष के बारे में बहुत कमेंट करने लगे हैं, उनका क्रिटिसिज्म बहुत करते हैं। ये भी गलत है। मेरा मानना है कि अगर आपका अपनी आस्था में विश्वास है तो दूसरे पर प्रश्न चिन्ह आप क्यों लगाते हैं?
होता क्या है कि किसी भी धार्मिक आस्था को रखने वाले व्यक्ति को मुश्किल क्या है कि पूरा धर्म का ज्ञान नहीं होता है। अब चूंकि धर्म का पूरा ज्ञान नहीं होता है, इसीलिए वो उल जुलूल अपनी राय प्रकट करने लगते हैं। अगर अपनी राय देने के लिए अपना मत दूसरों पर जाहिर करने से पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि जिस भी पंथ में हमारी आस्था है उस पंथ को अच्छी तरह से जानें, समझें, उसके बारे में पूरा ज्ञान अर्जित करें। जब हम ज्ञान अर्जित कर लें, समझ लें, जान लें, फिर उस पर कमेंट करना का एक कारण बनता है। लेकिन अगर हम उस धर्म के बारे में जानते ही नहीं है तो उस पर कमेंट करने का हमें क्या अधिकार है। उदाहरण के तौर पर लीजिए, कोई अगर कट्टर हिंदू इस्लाम पर अगर कमेंट करता है, उसको अधिकार नहीं बनता क्योंकि उसने इस्लाम को नहीं समझा है। और कट्टर इस्लामी मुसलमान किसी भी धर्म पे कमेंट करता है तो उसको भी अधिकार नहीं बनता क्योंकि उसने उस धर्म को नहीं समझा है। और सबसे बड़ी आप कह सकते हैं कि गलत बात क्या है कि जिस धर्म का आस्थावान आप हैं, आप चाहे इस्लाम में विश्वास करते हैं या जैनिज्म में विश्वास करते हैं या क्रिश्चियनिटी में करते हैं या हिंदुत्व में, अपने धर्म में आस्था करने वाले लोगों को अपने धर्म के बारे में ही पूरी तरह नहीं पता होता है। अब जब आपको ना तो अपने धर्म के बारे में पूरा पता है, ना ही दूसरे धर्म के धर्मावलंबियों के बारे में पूरा पता है, तो किस आधार पर आप किसी के धर्म पर, किसी की आस्था पर कमेंट करते हैं। ये एक बड़ी परंपरा चल पड़ी है किसी के धर्म के बारे में कमेंट करना। आपको ना उनके बारे में पता, ना ही आप अपने बारे में अच्छी तरह जानते हो। चूँकि आप अपने बारे में अच्छी तरह नहीं जानते हो तो आप उसका सही विश्लेषण नहीं दे पाते, और आप जब सही विश्लेषण नहीं दे पाते तो वो हास्यास्पद चीज़ हो जाती है, एक मजाक की चीज़ बन जाती है। इसलिए अगर आप नास्तिक हैं तो कृपया कमेंट ना करें क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है, पता नहीं है। अगर आप आस्थावान हैं तो किसी और आस्था या विश्वास पर कमेंट ना करें क्योंकि आपको उनकी परंपरा के बारे में पता नहीं है, उसका कारण पता नहीं है। अगर हम यह चीज़ अपने जीवन में उतार लें, अपने व्यवहार में उतार लें, तो शायद धार्मिक वैमनस्य, सामाजिक वैमनस्य खत्म हो जाए और हम सौहार्द से रह सकें। क्या आप इस बात पर सोचेंगे? क्या ये कारण नहीं है हमारे सौहार्द को मिटाने का? अगर हम इस पर कार्य कर सकें, ईमानदारी से सोच सकें, शायद समाज का सौहार्द बना रहे और आपसी मतभेद अपने आप ही खत्म हो जाएं। बस आवश्यकता है अपनी आस्था को और दूसरे की आस्था को सही नज़रिए से समझने की। इसकी आवश्यकता नहीं है कि हम अपने आप को साबित करने लग जाएं या दूसरे को गलत साबित करने लग जाएं। दोनों ही तरीके गलत हैं। आइए सही तरीका चुनें, समझ का तरीका चुनें, सहयोग का तरीका चुनें। क्या आप ऐसा कर पाएंगे? मैं ये समझ आपके विवेक पर छोड़ रहा हूँ। अपने विवेक से फैसला कीजिए कि आपको क्या करना चाहिए। नमस्कार।